हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक देखा था कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मैंने आपको जनरलाइज एक इक्वेशन बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी। अगर वो प्रूफ कर दो, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये अगर आप उसमें प्रूफ होता है तो वो कंटिन्यूस होता है। आज का हमारा टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। एलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन। तो इसका ऐसा फंडा है कि अगर दो फंक्शन f और g दोनों रियल फंक्शन मैंने आपको बताया था, रियल वैल्यू डालते हैं और रेंज भी अगर रियल मिलता है, तो अगर वो दोनों कंटिन्यूअस है तो उसके जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे f प्लस जी वो भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी वो भी कंटिन्यूअस होगा, f डॉट जी वो भी कंटिन्यूअस, और डिवाइड करोगे तो भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। तो इसको हम एज ए थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर जैसे हमको दिया हुआ है दो फंक्शन है, दोनों अगर पोलिनोमियल दिए हुए तो हमको पता है कंटिन्यूअस होंगे, और अगर हमको उनसे डिवाइड करके पूछता है बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे देखो इसका एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 क्या है? प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन जैसे सपोज कोई आर एक्स है, तो वो ऐसा होगा पी एक्स अपॉन जी एक्स, रेशनल यही होता है ना। अब उसमें ये क्या है, हम ये जो पी एक्स और जी एक्स है ये दोनों पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम यही थ्योरम लिख देंगे कि सिंस पी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन से क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो डिवाइड है f of x अपॉन g of x will also be continuous। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 बोलता है कि sin x को हमें प्रूफ करके बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर कभी भी आप sin x का ग्राफ देखते हो तो उसको हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन पहले भी बताई थी कि किसी भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है, बट हमको इसे प्रूफ करके बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वही सबसे पहले हम इसमें ये प्रूफ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो इसमें हम लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा sin x। अब x की जगह पे हम रखते हैं c प्लस एच और h टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा साइन c प्लस एच, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन x प्लस वाई। तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो लिमिट है तो लिमिट दोनों में अलग हो जाएगी, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एक में बचेगा साइन c कोस x, और एक में बचेगा प्लस लिमिट h टेंड्स टू जीरो कोस c साइन h। ठीक है, तो देखो यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो तो कोस 0 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन c, और इसमें साइन h की जगह पे 0 इंटू 0 तो प्लस 0, तो यहाँ पे आ गया साइन c। तो साइन c का मतलब क्या हो गया, ये आ गया एफ सी। तो ये हमारा ये एप्लीकेशन लग गया, तो ये हम नीचे लिख देंगे कि ये इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेम ऐसा का ऐसा ही आपको cos x का भी करके देखना है, जैसा sin x का है वैसा ही cos x का होगा। यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लग जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। देन एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोलता है, हमें फंक्शन डिफाइन करना है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का, इसको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो हमें पता है साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है और कोस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन से वो रूल लग जाएगा कि इनका जो डिवाइड होगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बट इसमें थोड़ा सा एक इसमें कंडीशन होगी, क्यों कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो कब होता है, जब पाई बाई 2 होता है।
तो इसमें x विल नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 के बाद आगे भी वैल्यू रिपीट होती है उसकी, पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, उन सब पे ये वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने इसका ये नीचे कॉन्सेप्ट लिख देंगे और लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। वो क्यों होता है उसका मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि इन सब वैल्यू पे ये 0 होता है। जब देखो आप इसमें 0 पुट करते हो तो पाई बाई 2 उस पर भी 0 होता है, फिर 1 पुट करते हो तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 उस पर भी 0 होता है। तो हमको ये नीचे कंडीशन लिख देंगे। ऐसा ही कोटेक्स का भी हो जाता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और उसमें भी फिर नीचे जो साइन एक्स की कंडीशन है n पाई वाली, वो हम नीचे लिख देंगे कि x जो है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 क्या है? इफ f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसका जो फोगेक्स होगा, फोगेक्स विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फोगेक्स भी कंटिन्यूअस होगा। तो देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 19 दिया हुआ है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो पार्ट में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? देखो, आप gx को मान लो साइन x, ठीक है, और hx को मान लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें जब GOHX निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन। और हमको पता है साइन x जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और x स्क्वायर है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्या है? ये कंपोजिट फंक्शन है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो इसमें हमको ये दिखाया नहीं था कि ये कंटिन्यूअस, बट हमको पता है कि ये कंटिन्यूअस ऐसा बनता है, साइन x और एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो से बना हुआ है साइन x और एक्स स्क्वायर। कैसे? देखो, इसको ऐसा आप समझ सकते हो कि अब हम निकालते हैं g ऑफ GOH, GOH। ठीक है, ये वैसे चैप्टर नंबर 1 में है g ऑफ x, तो इसको लिखा जाता है GO हट जाता है यहाँ पे, ये बचता है HX। तो g रह गया, HX की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब g ऑफ एक्स स्क्वायर, जब g के साथ x होता है तो उसका क्या होता है? साइन x, उसके आगे साइन लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो, साइन एक्स स्क्वायर क्या है? ऐसा फंक्शन है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये वैसे चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट है, हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। GOHX, तो ये दो कंपोजिट फंक्शन को मिलकर बना हुआ है, साइन एक्स को और एक्स स्क्वायर को। और हमें पता है साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो भी कंपोजिट फंक्शन होगा, और कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या दिया हुआ है? f(x) इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मोड x, और फिर इस पूरे का भी x। तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन ही है, बट हमको इसे ब्रेक करके बताना पड़ेगा कि ये कैसे कंपोजिट है। तो मैं इसमें मानता हूँ gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मोड x। ओके, और hx को मैं मान लेता हूँ मोड x। ठीक है, तो अब आप इसका जब HOGX निकालोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? O हट जाता है, H ऑफ GX। तो H तो H रह गया, GX की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस मोड x। अब HX जब होता है तब x के साथ क्या करता है? मोड लगा देता है। तो यहाँ पे h के साथ ये वैल्यू, तो इस पूरे का मोड लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस मोड x। तो इसका मतलब है ये कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन को मिलके बना हुआ है ना। तो अब हम इसमें लिखेंगे मोड x। इसको मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको बताया था कि ये कंटिन्यूअस है। और 1 माइनस एक्स ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो ये दो को मिलके बना हुआ है और कंपोजिट फंक्शन है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है गिवन वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स पार्ट कंप्लीट हो गए, मतलब एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो मैंने आपको मोस्टली सब बता दिए हैं। आप इसको ऐसा करो, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 34 है। आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 15 या 16 तक इसको करके देखो। ठीक है, आधा आधा इसको दो पार्ट में करो, 15 क्वेश्चंस करके देखो, फिर उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट आता है वो आप मेरे को इसी वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 15 में से जो जो क्वेश्चंस डाउट होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और नेक्स्ट वाले में भी जो अगर कुछ मेरे को नए क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके।